सभी श्रोताओं को हिडन मन्ना के दूसरा एपिसोड के लिए स्वागत करता हूं। और विशेषकर ये 2026 का पहला एपिसोड भी है और ये नया साल भी आप सबों के लिए मुबारकबाद हो। प्रभु बड़ी आशीषों से इस साल भर आपको भरने पाए। इस एपिसोड में पृथ्वी का जीवन को अनंतता के प्रकाश में चलने की बोध कराने वाले एक संदेश लेकर आपके सामने आया हूं मैं। इसके लिए मैं एक वचन पढ़ना चाहूंगा, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 4:18। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। एक होनहार बालक जो स्कूल में पढ़ता है, उसका उस सत्र के पहले दिन से ही वो अपने जीवन के हरेक क्षेत्र में उसके कार्यक्रम को वो बड़े सधे हुए अंदाज में बनाकर चलता है। इसलिए क्योंकि उसका नज़र हमेशा आखिरी में होने वाला परीक्षा पर रहती है। इसलिए उस परीक्षा पे अच्छी तरह से नंबर लाने के लिए वो अपने जीवन के हरेक क्षेत्र, खाना हो, पीना हो, सवेरे का नाश्ता हो, लंच हो, डिनर हो, सवेरे उठकर प्रार्थना करना हो, पढ़ना हो, खेल कूद में रुचि रखने वाला है तो शाम को खेलने में भी वो सीमित समय को बनाकर वो चलेगा। क्योंकि वो होनहार लड़का है, उसके अंतिम समय में होने वाली परीक्षाओं में खरा उतरना है, अच्छा नंबर लाना है, ये उसके मन में हमेशा बना रहता है। मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूँ जो होनहार है। अंत में रखी गई परीक्षा उसके लिए टारगेट है और वो टारगेट उसके मन में हमेशा रहेगा। और वो हमेशा रहने के चलते पहले दिन से ही वो सदैव अंदाज में हर चीज को करेगा, पढ़ने के लिए ज़्यादा समय देगा। और ये सभी कुछ वो इसलिए करता है क्योंकि उसको परीक्षा में अच्छे नंबर लाना है। तो वो जो परीक्षा की बात जो है, जो वास्तविक और रियल है, वो उसके मन में इस प्रकार वो हावी होने देता है। और वो हावी होने के चलते उसे जीवन की हर एक बातें नियंत्रित और सधे हुए अंदाज में कर लेता है, कर पाता है और आखिरकार परीक्षा में खरा उतरता है, अच्छे नंबर से पास हो जाता है। यही बात परमेश्वर हमारे जीवन में रखा हुआ है। हमें हमें भी एक आखिरी पड़ाव को या मंजिल को पहले से ही प्रभु दे देता है। कुकर्मी जो यीशु मसीह के बगल में रह के क्रूस पे चढ़ के अंतिम समयों में जब वो यीशु मसीह की तरफ आता है या मन फिराता है, तो उसी समय वो पूछता है, वो कहता है, प्रभु तू राज्य में आए तो मेरी सुध ही लेना। तो प्रभु यीशु मसीह का राज्य में आना अनंतता की बात है। वो उसके मन में तभी आ गया जब वो प्रारंभ में ही यीशु को जान लिया है। इसी प्रकार हर एक विश्वासी के जीवन के अंदर में परमेश्वर शुरू में ही आने वाली अनंत जीवन की बात डाल देता है। और जब हम नया जन्म पाते हैं तो वो चीज़ें और अधिक प्रभावी हो जाती है हमारे जीवन में। और वो प्रभाव हमारे अंदर में हमेशा बना रहता है, रहना चाहिए। वो चीज़ें आज बिगड़ती जा रही है, उसका मुख्य कारण क्या है? आज लोगों के मन में जो प्रचार की तरफ से मिलने वाला या प्रचारक की तरफ से मिलने वाला जो वचन है, वो अधिकतर सांसारिक मानसिकता या सांसारिक चीज़ों के प्रति मानसिकता या रुझान को बनाए रखने वाली बातें आती है रहती है। इसलिए वो अनंतता धीरे धीरे क्या होता है, जिस प्रकार सवेरे सूरज की रोशनी में ओस की बूंदें या ओस का प्रभाव खत्म होते जाता है धीरे धीरे, इसी प्रकार एक होनहार विश्वासी के जीवन में जो हमेशा प्रभावी रहना चाहिए अनंतता की बातें, जैसे अभी पौलुस के वचन में लिखा हुआ है, वो धीरे धीरे आज का प्रचार या वचन का जो सेवक का है, जो संसार में प्रभु क्या क्या आपको देता है, देना है, चंगाई, चमत्कार, आशीष वगैरह वगैरह, ये बातें आके वो अनंतता की बातें ओस की बूंदों के समान, सॉरी ओस के प्रभाव के समान धीरे धीरे वो मिट जाती है, रह जाती है। इस संसार में प्रभु यीशु मसीह क्या कुछ देने वाला है, देता है, देता भी है वो, लेकिन वो प्रभाव हट गया। अब वो प्रभाव जो हमें बांध के रखता है मसीह जीवन में, जैसे उस बालक के समान,
जो साल भर बंधा रहता है अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में, है इंटैक्ट बना के रखता है। वो चीज़ें उसका उसका उस इंटैक्ट में बना रहने के कारण वही आखिरी परीक्षाएँ हैं। हमारे मन में भी वो बना रहना चाहिए। यीशु मसीह के द्वारा मिलने वाला अनंतता की बातें, वो मिटती चली जाती हैं, रह जाती हैं फिर संसारिक बातें। इसलिए मसीह जीवन खुल जाता है एक उस पुस्तक के समान, जिसकी बाइंडिंग या उसकी बाइंडिंग जो है अगर खुल गया हो तो जिस प्रकार पन्ने बिखर जाते हैं ना, इसी प्रकार कई बार विश्वासी जीवन पन्ने बिखरे हुए पन्नों के समान हो जाती है। प्रार्थना कभी हुआ, कभी संगति में जाना हुआ, तो कभी पढ़ना हुआ, कभी प्रार्थना हुआ, अलग चीज़ें पन्नों बिखरे पन्ने के साथ पड़ी रहती है। और ये मसीह जीवन का सबसे बड़ा घातक अनुभव है ये। मैं इस साल के शुरुआत के समय में मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ, हमारा जीवन पौलुस के इस वचन के समान है। इन द लाइट ऑफ द इटर्निटी आवर लाइफ शुड गो ऑन। हमारे मसीह जीवन अनंतता के प्रकाश में चलना आवश्यक है। जब अनंतता हमारे जीवन में प्रभावित रहेगा, हमारी हर एक बातें इंटैक्ट रहेगा, यानी बंधा रहेगा। कब प्रार्थना करना है, अगर कहीं प्रार्थना छूट गया तो उसका एक बोझ रहेगा। वचन पढ़ना छूट गया तो एक बोझ रहेगा, छूट गया आज, कल उसको फिर हम इंटैक्ट कर लेंगे। संगति में बने रहने की इच्छा, क्यों? हमें डर है ना वो परीक्षा या वो अनंतता जो आने वाली है, वो इस तरह से हमें बांध कर रखेगा। वो एक रियलिटी बन जाएगा, वास्तविकता बन जाएगा। अंधे की बात जरूर है, लेकिन अंधे की बात जरूर है, लेकिन वो प्रभावित करता रहेगा। देखिए ना, क्रूस पर पड़ा हुआ कुकर्मी के जीवन में दर्दों से भरा हुआ एक अनुभव है, लेकिन वो यीशु मसीह की आमद या राजा के रूप में आने की बातें उसके अंदर बना हुआ है, प्रभावित है। ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन बना रहेगा, और ये बहुत आवश्यक है। इसीलिए परमेश्वर पहले नया जन्म के शुरू में ही हमारे अंदर में मसीह आशा देकर रखता है, ताकि हम उस बातों से प्रभावित होते हुए हमारे जीवन के हर एक दिन गुजारे। प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी महत्वपूर्ण बात है ये। क्या हम अपने मन के अंदर में मसीह आशा को बनाए रखते हैं तो क्या संसारिक चीज़ें प्राप्त होने में हमें देरी हो जाएगी या प्राप्त नहीं होगी? ऐसे कुछ नहीं है। हम चाहे उसके बारे में चिंतित हों, उसके लिए प्रार्थना करें या ना करें, परमेश्वर के बंदों को परमेश्वर इस संसार के अंदर में सब कुछ देते हुए आगे बढ़ाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके लिए प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे सामने बैठे श्रोताओं को मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं कि तुझे प्रभु आशीष देने वाला है। वह तो आशीष पाते रहेगा। वो खास तरीके से मुझे उनको पुशअप करके बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो खुद प्राप्त कर लेगा या प्रभु उसको दे देगा। पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, उसके साथ सारी वस्तु मिल जाएंगी। तो मेन विषय क्या है? हमारा जीवन अनंतता से बंधे रहे, इटर्निटी से बंधे रहे, अनंत काल से बंधे रहे, क्योंकि वो हमारा अल्टीमेट पड़ाव है, मंजिल है। वो चूकना नहीं चाहिए। जैसे उस बच्चे का, होनहार बच्चे का सबसे बड़ा उसके अंदर का बोझ क्या है? मेरा परीक्षा का दिन चूकना नहीं चाहिए, उसमें मेरे नंबर कम होना नहीं चाहिए। इस बात पर वो बुरी तरह से क्या है, बंधा हुआ है या बोझ से भरा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये अनुभव हमारे जीवन में बना रहना आवश्यक है। अनंतता का वो बातें हमारे मन में बना रहना आवश्यक है। ये जब रहेगा तो हमारे जीवन के अंदर में ये जब सब चीज़ मौजूद रहेगा तो हम उससे बंधे रहेंगे। मैं एक दो वचन आपको और पढ़ा के सुनाता हूँ। रोमियो की पत्री उसका 14 का 10। रोमियो की पत्री उसका 14 का 10। देखिए पौलुस क्या कहता है। तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है, या फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है? देखिए क्या कर रहा है, उससे आगे क्या कह रहा है पौलुस। हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। इटर्निटी, आने वाली बातें। पौलुस अनंतता की एक घटना को सामने रखकर चेतावनी दे रहा है, वहां खड़ा होना है। इसलिए भाइयों पर दोष मत लगाओ, भाइयों के प्रति जीवन बना रखे। देख रहे किस प्रकार अनंत जीवन, अनंतता की बातें पृथ्वी के ऊपर भाइयों के प्रति सही मानसिकता या मनोभाव के साथ रहने के लिए मजबूर कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर कोई अमुक व्यक्ति वास्तव स्वर्ग जाना चाहता है, न्याय के सिंहासन के पास खड़े होकर प्रभु से प्रतिफल पाना चाहता है, तो वो निश्चित रूप से वचन के अनुसार जीवन के हर एक दिन अपने साथी विश्वासी के साथ उसका जीवन प्रेम भरा होगा,
प्रेम भरा नहीं होगा, कहीं अड़चन आती है तो प्रेम भरा होने के लिए अपने आप को तैयार करेगा, क्योंकि आखिरकार उसकी मंजिल कहाँ है? न्याय के सिंहासन, जहाँ प्रतिफल पानी है। इसलिए इसको वो हर दिन क्या करेगा? अपने आप को इस तरह से साथी विश्वासियों के साथ रिश्ते बनाएगा। कहीं अड़चन आ गई, टूट गई, रिश्ते दोबारा बनाएगा क्योंकि उसे अपनी आखिरी मंजिल में पहुंचनी है। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक वचन आपको पढ़ा के सुनाता हूं मैं, पहला यूहन्ना 3 अध्याय, पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 2 और 3। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर के संतान हैं, अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसे ही देखेंगे जैसे वह है। ये सब क्या है? एक होनहार मसीही व्यक्ति के जीवन के अंदर का प्रभाव है, ठीक उस बच्चे के समान। अंत में क्या होने वाला है? हम क्या होंगे? अभी हैं क्या हम क्या होंगे? इतना कुछ जानते हैं कि वो जब वो प्रकट होगा हम उसके समान होंगे। ये उस होनर बालक के मन में परीक्षा को किस तरह से देख रहा है, वैसे ही एक विश्वासी आने वाले दिनों में अनंत काल में वो क्या होने वाला है उसके मन में अच्छी तरह प्रकट है। अब जब प्रकट है तो आगे क्या लिखा है? और जो कोई उस पर ये आशा रखता है वह अपने आप को वैसे ही पवित्र करता है। तो देखिए, तो पवित्रता का जो मुख्य अनुभव विश्वासी के जीवन में होने के लिए क्या जरूरी है? अनंत काल में प्रवेश करते समय वो कैसे बनने वाला है, इसका एक बोझ जरूरी है। आखिरी दिनों में परीक्षा लिखने वाला बच्चे के अंदर में अच्छे नंबरों से पास होने के लिए हर दिन में पढ़ना, अच्छी तरह पढ़ना, जीवन में अनुशासित अनुभव बनाए रखना आवश्यक है, जानकर वो उन बातों को बनाए रखता है। ऐसे ही ये विश्वासी हर दिन अपने जीवन को पवित्र करने के लिए क्या करेगा? मजबूर करेगा। क्या कौन कौन सी ऐसी घटक है जो इसको इस बातों के लिए मजबूर करेगा? उसके समान होने का वो अनुभव। किसके समान? प्रभु यीशु मसीह के समान होने वाला वो अनुभव उसको मजबूर करेगा। तो मसीह जीवन के हर एक कारक इस तरह से अनंतता से बंधा हुआ है, चाहे वो पवित्रता हो, धार्मिकता हो, है? और भी बातें जो है, प्रार्थना का अनुभव हो, वचन का अनुभव हो, संगति का अनुभव, ये सभी चीज किससे बंधा हुआ है? अनंतता से बंधा हुआ है। तो जब हमारे जीवन की मानसिकता इन मसीह आशा से बंधा रहेगा, तो ये सारे कारक जितने मैंने बताए ये सभी कुछ इंटैक्ट होगा, डिसिप्लिन्ड होगा, रूटीन और रेगुलर होगा। और यही तो हमसे प्रभु चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। 2026 हमारे जीवन में इसी एक प्रभु के वचन के साथ बंधा हुआ मसीह आशा को जीवन में बनाए रखते हुए बढ़ने के लिए हम सबों को प्रभु आशीष देने पाए, इतना कहकर मैं अपना वचन करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष